So hey guys, this is Aditya. Welcome back to the channel. So today we are going to do the intro of exercise second of complex number. Okay. तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, जान लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या था। अब आज हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्जुगेट, मॉड्यूल, इनवर्स एंड आर्ग्यूमेंट, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम होल एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो कम टू द एक्सरसाइज। तो चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। हमने जान लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कुछ हमने उसकी आयोटा की पावर स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की क्यूब, आयोटा की पावर 4, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं जी, देखो हमारा बहुत ध्यान से देखो। कॉन्जुगेट, नंबर वन चीज नहीं आपके लिए है, नंबर वन इज व्हाट? कॉन्जुगेट। व्हाट? कॉन्जुगेट। अब देखो जी कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो कि कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है जी, कॉन्जुगेट देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एक ले लेता हूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो ये है क्या, √3 प्लस आयोटा। तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म में, ये प्लस आयोटा b। तो यहां पर a की जगह √3 बैठा दिया है और इसकी जगह आयोटा, b की जगह कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्जुगेट क्या कहता है जी? कॉन्जुगेट का मतलब कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बोल सकते हैं हम लोग, आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये मिरर इमेज। क्या जी? मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज का क्या मतलब है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये बार, ये z के ऊपर ये बार लग जाता है। इट मींस √3 प्लस आयोटा के ऊपर भी पूरा का पूरा बार लग जाएगा। ये बार करेगा क्या? इस बार का मतलब होता है कि बार जो है, इस कॉन्जुगेट ये बार जो लग जाएगा, इस बार से हुआ क्या, साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है जी, एक चीज और ध्यान रखना, साइन सिर्फ आयोटा के आगे वाले का चेंज होगा। जैसे कि आप बच्चे करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये चीज नहीं होनी है। कॉन्जुगेट का मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि √3 प्लस आयोटा का अगर आप उसकी मिरर इमेज देखेंगे तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्जुगेट समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, देखते हैं। नंबर सेकंड इज मॉड्यूल। व्हाट? मॉड्यूल। देखो जी मॉड्यूल को हम मैग्नीट्यूड ही बोल सकते हैं, और अगर बोलो इन शॉर्ट में डायरेक्टली तो डिस्टेंस भी हो सकता है। होता क्या है, तुम्हें मैग्नीट्यूड मॉड्यूल का तुम्हें मतलब पता ही है कि क्या होता है। वेट, ये होता है z का मॉड्यूल, मतलब z का मॉडुलस ले लिया है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है। सपोज करो मैंने ले लिया कि x प्लस आयोटा y, या फिर इस फॉर्म में प्लस आयोटा b, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कराया मॉड्यूल। जब इस पे मॉडुलस लगाया तो इस पे भी मॉडुलस लगेगा। बताओ जी समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मॉडुलस का मतलब है कि इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी, √x² प्लस y²। मे भी समझ आया होगा, नहीं आया फिर से देखो। अगर मॉडुलस के अंदर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं √x² प्लस y²। ये होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो ऊपर लिया था, √3 प्लस आयोटा, कह रहा है इसका मॉड्यूल निकालो। क्या कहेगा? फाइंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल कैसे निकलेगा इसका? ध्यान से देखिए, मॉड्यूल यहाँ पे मेरे को मतलब है कि मेरे को देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो दे दिया z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ओके, अब कह रहा है मॉड्यूल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, √a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर √3, इसे कंपेयर करते हैं ना पहले, a प्लस b आयोटा या प्लस a प्लस आयोटा b। तो a का तो स्क्वायर ये हो गया प्लस y²। भाई y यहाँ पे b है और b का स्क्वायर करना है, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा क्योंकि b की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे गिवन, तो हम यहाँ +1 लिख देंगे। इट्स इक्वल टू √3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √4 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि ये मॉडुलस क्या कहना चाहता है। तो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को अपने फाइंड करेंगे। नाउ कम टू ऑन द नंबर थर्ड विच इज इनवर्स।
ठीक है जी। देखते हैं इनवर्स क्या होता है। देखो इनवर्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ा था, जो था जेड का इनवर्स। तो मैंने आपको सीधी बात बताई थी, अब 1/, में जेड को ले जाओ, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ उसी को मैं। जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको गिवन है जो जेड है √3 + आयोटा गिवन है। ठीक है, तो ये इनवर्स में बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका इनवर्स निकालना, तो मैंने क्या कहा, जेड को नीचे भेज दो जी, यानी कि जेड कौन है, ये, इसको नीचे भेज दो √3 + आयोटा। इसको आगे रेशनलाइज कर दो, √3 - आयोटा, √3 - आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 - आयोटा, और ये a + b - b, यानी कि a² - b²। तो ध्यान से देखो, √3 - आयोटा अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ध्यान से देखना, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स नीचे क्या आ जाएगा, √3 आयोटा अपॉन 4। ज्यादा कर सकता हूं तो √3 अपॉन 4 माइनस आयोटा अपॉन 4। ठीक है जी, ये हमारा रियल पार्ट, दिस इज माय इमेजिनरी पार्ट। सो मे बी इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमने नंबर 1 क्या पढ़ा है, कॉन्जुगेट, देन मॉड्यूल एंड देन इनवर्स। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर इसी चीज का यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन फास्ट। तो चलिए देखते हैं अपना आर्ग्यूमेंट नंबर 4 क्या है जी। नंबर 4 आर्ग्यूमेंट। देखो जी, आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ बहसबाजी नहीं है। ठीक है, यहाँ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हमको थीटा फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द थीटा। ठीक है जी, हमें एंगल निकालना है, हमें थीटा बताना है कि जी क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि सीधी सी बात क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ओरिजिन से जा रहा है ऐसे, तो पूछ रहा है बताओ ये थीटा क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं वही एग्जांपल उठाता हूं पहले वाला कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू √3 + आयोटा। अब बहुत ध्यान से देखो, x यहां पर √3 है एंड y यहां पर व्हाट, y क्या है यहां पर, y यहां पर 1 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स √3 और 1। बताओ, मेरी समझ में आया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जी, कॉन्जुगेट का इसका कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है tan θ = y/x। अब ये y/x क्यों करा, अगर इस फिगर के हिसाब से भी देखा जाए, ये क्या है जी, व्हाट, ये फिगर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, वापस आ जाओ, उस फिगर को भूल जाओ, ये सब थीटा बताने के लिए था। यहाँ देखो tan θ, यहां से देखने तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर y क्या आ रहा है, y यहाँ पर आयोटा है, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है प्लस आयोटा y। तो आयोटा तो एक इमेजिनरी पार्ट होता है यार, y का मतलब यहाँ पे होता है अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो 1 है, तो 1/√3। मे बी इट्स क्लियर टू यू। अब हमें ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो tan θ होता है, मैं 1/√3 की जगह लिख सकता हूँ tan 30। बताओ, और यहां से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। बताइए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक लास्ट चीज और आती है, पूरा ही पूरे क्वेश्चन करवाने के बाद वो आपको एक क्वेश्चन देगा, सपोज करो यही क्वेश्चन दे देगा कुछ इस तरीके से कि z = √3 + आयोटा, और बोलेगा क्या, एक लंबी चौड़ी सी बात बोल देगा, छोटी सी बात बोलेगा, क्या होगी, फाइंड पोलर फॉर्म। क्या कहेगा, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड करिए। ठीक है, ये बोलेगा। अब इसके बोलने से फायदा क्या, देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखो। पोलर फॉर्म होती है हमारी r cos θ आयोटा r sin θ। तो करते क्या, जनरली हम लोग r को यहां से कॉमन निकालते हैं बाहर, तो अंदर बच जाता है cos θ आयोटा sin θ। तो यही हमारी होती है जी पोलर फॉर्म। अब देखो होता क्या है, ये जो r है ना, ये r होता है जी हमारा मॉड्यूल। ठीक है, और ये जो हमारा थीटा होता है, थीटा, ये जो थीटा है, ये थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी कंप्लीट क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल निकालना पड़ेगा,
देन आपको आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, तब आपके पास आर और थीटा आएगा। अब जब ये आ जाएगा वैल्यू पुट करिए एंड गेट द आंसर। सो ये हमारा आर्ग्यूमेंट था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो चलो वो भी देख लेते हैं कि क्या होती है। तो चलो देख लेते हैं कुछ, एक क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन कुछ ये है, एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू -√3 और माइनस आयोटा। उससे पहले ये चीजें ध्यान रखना, ये कुछ मैंने 9-10 बातें बताई हुई हैं जो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 3-4 मिल जाएगी, बट ये सारी की सारी है कि अगर कभी भी ध्यान देखना कि Z1 इंटू Z2 का अगर बार ले रहे हैं तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं बार, सेम एज एयर अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर है वहां भी सेपरेट हो सकता है, प्लस माइनस में है तो भी सेपरेट हो सकता है। बट ये वाले चीज जो होते हैं मॉडुलस वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखना। अगर Z बार अपॉन मॉडुलस Z का बार हो तो वहां से मॉडुलस के अंदर से बार हट जाएगा और Z बार अगर करेंगे तो वापस से Z ही आ जाएगा। देन ये चीज बहुत, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये भी चीज ध्यान से देखना जरा। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बार में कहा कि टूट के अलग अलग हो जाएगा, कहते हैं मॉडुलस भी अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, मॉडुलस अलग नहीं होता। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में कहेगा क्या कह रहा है, फाइंड पॉलर फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि पॉलर फॉर्म को फाइंड करिए इसकी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें एक फॉर्म बनानी है जिसके अंदर, जो फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, जहां पे आर और थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। आर क्या है जी, आर हमारा क्या है, मॉड्यूल है, बिल्कुल ठीक, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं सिंपल और प्लेन फॉर्मूले की, तो मॉडुलस का जेड क्या होता था, अंडर रूट, फॉर्मूला तो मैं लिखूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर √3, इस -√3 का स्क्वायर और प्लस माइनस आयोटा का भी स्क्वायर कर, -1 का भी आपने स्क्वायर कर दिया। यहाँ आयोटा नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये कितना हो गया 3 + 1, तो ये कितना आ गया जेड का मॉड्यूल, ये 2 आ चुका है सॉल्व करने के बाद, 4 हो जाएगा, 4 का रूट। तो पहला तो मेथड ये चल रहा है। थीटा के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में बताया था tan थीटा इक्वल्स टू y/x हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो जी y क्या है, y यहाँ -1 है और x -√3 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द 1/√3 इन द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ चुका है 30। सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, आर इसी के इक्वल होता है मॉड्यूल की, ठीक है। तो पॉलर फॉर्म क्या निकलेगी इसकी, पॉलर फॉर्म, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, आर कॉस थीटा, देखो थीटा मैंने जरूर लिखा है इस फॉर्म के अंदर 30 के अंदर, बट 11वीं क्लास में पैर रखती, ठीक है, जहां तुमने ऐसे पैर रखा 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यू बदलती हैं, इसे π/6, π/3, π/4, π/2 इनमें लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ इसको लिखूंगा π/6 की फॉर्म में, तो मैं यहाँ थीटा की जगह ना 30 नहीं π/6 लिखूंगा, प्लस आयोटा साइन थीटा। बस भाई यही अपन लोगों का क्या है पॉलर फॉर्म है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज द पॉलर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एक मेथड तो ये हो गया कि पहले हम सीधा सीधा निकाल लें मॉड्यूल, देन उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट निकाल लें, तो कर दे वैल्यू आंसर। इसका एक मेथड और होता है, इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका एक और मेथड होता है, वो देखते हैं। उस मेथड के अंदर क्या करना होता है, सपोज करो मुझे क्या दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, ध्यान से देखना, ये जो -√3 दिया है ना, इसको मैं मानने वाला हूँ r cos थीटा, ठीक है, क्या मानने वाला हूँ r cos थीटा, और ये जो माइनस आयोटा दिया है मैं यहाँ -1 मान लेता हूँ, इसको मान सकता हूँ मैं यहाँ पे r sin थीटा, ठीक है। बताओ जी तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना होता है, दोनों को करना होता है जी ऐड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करनी होती है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, और मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ठीक है, ध्यान से देखो, यानी कि r cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r sin थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा,
इधर क्या है √3, इसका स्क्वायर होगा और प्लस में -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, दोनों तरफ मैंने क्या करा, ये चीज ध्यान रखना आपको, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मेक श्योर आप लोग ये समझ रहे होंगे √3 माइनस का यहाँ 3 + 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो जी, मैं इसके अंदर से r का स्क्वायर जो है कॉमन निकालने वाला हूं, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 आ गया। और हमें पता ही होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब यहाँ पर ये चीज तो खत्म हो चुकी है। तो r का जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल, और ये जो r है इधर √4 हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। और मैंने बताया था ये r क्या होता है, हमारा मॉड्यूल होता है। तो दूसरा मेथड ये है, आधा काम तो हो गया 50%, मॉड्यूल तो निकाल दिया। ध्यान हमें क्या करना, यहाँ थीटा निकालना। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ ना, तो आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ आपने इस इक्वेशन में ध्यान दो, वो आपके लिए कुछ नहीं है, यहां से ध्यान करो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यहाँ पे क्या करना है, सेकंड को डिवाइड कर देना है फर्स्ट से, मतलब कि r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखो यार, साइन थीटा किसके इक्वल है, -1 के, और कॉस थीटा -√3 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, r से r भी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1/√3। अगेन मैंने आपको बताया किसके इक्वल होगा, tan π/6, कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू π/6। और अब हमें निकालना था हमारा पॉलर फॉर्म। पॉलर फॉर्म का फॉर्मूला यही है, बहुत ध्यान से देखो, सेम आ जाएगा। पॉलर फॉर्म क्या फॉर्मूला था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कॉमन आ चुका है, r की वैल्यू 2 आई है, cos थीटा की जगह π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। मैच कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहिए इस मेथड से कर दो, चाहिए इस मेथड से कर दो, दोनों के दोनों ही एप्लीकेबल है। तो ध्यान से देखो जरा, ये हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। और बिलीव मी यार, इस इंट्रोडक्शन के बाद ना शायद ही ऐसा हो सके कि तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं तो ये बहुत जोरदार इंट्रोडक्शन है, सब कुछ बता दिया। कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज बहुत ध्यान से नोट कर लो, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली है। देन इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि वो फर्स्ट वीडियो देख के आए हो, बिकॉज जब तक आप बेस नहीं समझोगे ना, या तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, समझ रहे हो। तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, एंड चैप्टर को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, देन थर्ड, देन मिसलेनियस के एग्जांपल्स, एंड देन मिसलेनियस। इन दिस चैप्टर, इन दिस चैनल, मिसलेनियस एग्जांपल्स आर आल्सो सॉल्व, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस एग्जांपल नहीं कराया, सीधा क्वेश्चन करवा दिए। जो एग्जांपल्स अच्छे रहेंगे वो एग्जांपल्स हम कराएंगे, ठीक है। और ध्यान देना जरा कि अगर आपको किसी एग्जांपल के क्वेश्चंस तो मैं करवा ही दूंगा सारे, किसी एग्जांपल में बाय चांस मैंने नहीं कराया और आपको प्रॉब्लम आई है, तो मैं इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसमें अपना, आप वहां चले जाइए, वहां मेरे को मैसेज करिए कि भैया मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है यार कई बार ना छोटी छोटी डाउट्स के लिए पूरा वीडियो नहीं बन सकता, ठीक है, बट आप यहाँ पे कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ, एंड देन आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहां भी चेक हो जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ठीक है, और जो लाल रंग का बटन है ना साइड में छोटा सा, उसको जरूर प्रेस कर देना इफ यू आर न्यू, ठीक है। थैंक यू।